हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो आपका पार्ट 2 होने वाला है फॉर गेट 2025। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने उसमें आपकी गेट 24 जो एग्जाम है उसके लिए बताई थी स्ट्रेटेजी, दैट इज 1 ईयर आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो है। ये वाला जो वीडियो है ये आपकी 2 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके, जो बच्चे सोच रहे हैं मैं 2 साल में गेट के एग्जाम क्लियर करना चाह रहा हूँ तो ये उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखो, आपके पास सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपके पास 2 साल है। 2 साल हैं गेट के लिए। एंड गेट जैसी एग्जाम जो कि बहुत ईजी रहती है एज कम्पेयर टू JEE या फिर आपकी नीट के एग्जाम ले लो। ओके, सो ये बहुत ईजी रहती है इन सभी एग्जाम्स के कंपैरिजन में। तो आपको डरने की तो जरूरत नहीं है, आप 2 साल में आराम से निकालोगे। अगर मैं जो आपको जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप अगर उसको फॉलो करोगे तो आप उसके साथ अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। ऐसा फोर्स नहीं कि आपको यही वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। बट अगर किसी के पास स्ट्रेटेजी नहीं है और वो रेफरेंस लेना चाह रहा है तो वो इसको यूज कर सकता है। तो क्या करना है आपको मैं वो बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट ईयर रहेगा, दैट इज जो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन रहेगा आपकी, दैट इज थर्ड ईयर की जो शुरुआत है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं ना, सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को कवर कर लो आप, दैट्स इट। उन सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो आप। एक तो सब्जेक्ट्स कवर करना है एंड दूसरा मॉड्यूल करना है। टेस्ट देने की कोई ऐसा फोर्स नहीं कि आपको टेस्ट हाथवा देना है, बट अगर आप दे पा रहे हो तो बहुत अच्छा। क्योंकि इसके लिए फिर आपको मैं आगे एक जो 2 पार्ट में डिवाइड होगा मैं आपको उसमें बताऊंगा फिर फायदा क्या होगा। ओके, सो इसलिए आपका जो फर्स्ट ईयर रहेगा आप उसमें पूरा फोकस करोगे अपने सब्जेक्ट्स पे। ओके, एंड जो आपके मॉड्यूल्स है उस पर, एंड ये हो जाएगी। आप 1 साल आप चाहो तो ऑफलाइन कोचिंग जा सकते हो या ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो। जैसे मैं भी जो अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, तो अभी मैंने डिस्क्रीट की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करा दी है। ओके, तो आप चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो। मैं धीरे धीरे जो हमारा DSA हो गया एंड बाकी जो सब्जेक्ट है CA एंड CSO, इन सब को कवर करूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप उसको एज अ कोर्स भी कर सकते। ठीक है, और अगर आपको ऑफलाइन की इच्छा हो कि आपको ऑफलाइन अच्छे से समझ में आता है तो आप वहाँ भी जा सकते हो, आपके ऊपर है वो। बट मेरा ये कहना रहेगा कि आप कोई सी एक कोचिंग बिल्कुल जाओ, या तो ऑनलाइन ले लो या फिर ऑफलाइन ले लो। क्योंकि अगर आप कोचिंग नहीं जाओगे ना तो मेन जो आपको समस्या आएगी वो आएगी आपकी कंसिस्टेंसी में। कैसे आएगी? तो देखो, आप जब जो भी आपके कोचिंग आप जाते हो उसमें क्या रहेगा, आप वहाँ आसपास देखोगे सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे जो अपने कॉलेज से आए, कॉलेज से आके बैठे जब तक क्लास चालू हो रही है, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, और वहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा कि यार मैं भी पढ़ूँ। ओके, तो ये सबसे बड़ा फायदा रहता है अगर आप कोई कोचिंग जा रहे हो तो आपका मन लगा रहता है कि यार मेरे को करना है। ओके, ये ऑफलाइन का फायदा है। एंड ऑनलाइन में क्या रहेगा? ऑनलाइन में क्या है कि आपके ना कोई ट्राई करना कि आपका कोई भी दोस्त हो, आपके कॉलेज का हो या कोई भी दोस्त हो, आप उसके साथ प्रिपरेशन करना, ताकि क्या है आप एक दूसरे को मोटिवेटेड रख पाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जब जैसे जैसे प्रिपरेशन करोगे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी आपको, हर कोई फेस करता है। सो आपको हो सकता है मोटिवेशन ना मिले पढ़ने का किसी दिन, तो आपका दोस्त रहेगा तो कम से कम क्या है कि आप बैठ जाओगे वापस, उसने बोला कुछ समझाया तो आप वापस से रेगुलर उसमें आ गए। अगर आप अकेले पढ़ोगे बिल्कुल एकदम आइसोलेट होके, तो वो बिल्कुल मतलब फायदा नहीं रहेगा। हाँ, बट ऐसा है जो आप दोस्त बनाओ, जो भी आपके फ्रेंड्स रहेंगे वो ऐसे लेना जो जिनका गोल अलाइन करे, जिनको मालूम है कि जिनको गेट की एग्जाम निकालना है या क्रैक करना है या कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ गेट के लिए नहीं बोल रहा मैं, एक दूसरे को मोटिवेटेड रखोगे, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा था। ओके, सो ये आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर तो आपका कवर हो गया जिसमें आपने सब्जेक्ट्स और मॉड्यूल कर ली। अब नेक्स्ट ईयर क्या करना है ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो चाह रहे कि बहुत स्ट्रेस फ्री होके वो एग्जाम क्लियर करें। तो देखो, अभी आपका फर्स्ट ईयर कवर हो गया, अब आपको क्या करना है, जो सेकंड ईयर रहेगा मेनली उस पर आपको सेकंड ईयर में आपको ज्यादा फोकस करना रहेगा। फर्स्ट ईयर में आपने सब्जेक्ट्स तो कर लिए, ऑल्दो दोनों साल आपको फोकस करना है, बट सेकंड ईयर में आपको जो एक्टिविटीज रहेगी बहुत सारी रहेगी। जैसे आपको टेस्ट जो है वो रेगुलर देना पड़ेंगे, उसको देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा ताकि आप पीछे नहीं रह जाओ। क्योंकि आपको अगर गलतियां ही नहीं मालूम पड़ेगी तो कि मैंने क्या मिस्टेक करी या सिली मिस्टेक हो गई तो वो आप उसको सुधार भी नहीं पाओगे। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको तो आपको देना ही है नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। और अगर फर्स्ट मतलब आपकी फर्स्ट ईयर ऑफ प्रिपरेशन जो रहेगी, दैट इज थर्ड ईयर की शुरुआत में, वो अगर आप तभी से टेस्ट दोगे तो बहुत अच्छा है। बट मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एक प्रॉपर सिस्टम चाह रहे कि भाई मैं पहले ये करूँ फिर ये करूँ, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। बट अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। तो सेकंड ईयर जो आपका रहेगा प्रिपरेशन का, उसमें आपको टेस्ट देना है, उसका एनालिसिस करना है, रेगुलरली टेस्ट देना है, और कोशिश करना है कि एक भी टेस्ट नहीं छूटे। आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो, आपका टॉपिक वाइज टेस्ट हो, आपका फुल टेस्ट हो। ओके, बहुत सारे टाइप के टेस्ट रहते हैं जब आप कोई भी कोचिंग जाओगे ना, उसमें डिवाइडेड रहते हैं। एक होता है टॉपिक टेस्ट, एक होता है आपका सब्जेक्ट का टेस्ट, सिर्फ सब्जेक्ट आता है जिसमें, एक होता है आपका फुल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, वो आखिरी में आता है। एक होता है मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट, इसमें आपके 2-3 सब्जेक्ट मिक्स रहते हैं और उनके कंसेप्ट को लगा के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहते हैं। मतलब एक गेट के धीरे धीरे मतलब आप एक फाइनल फुल टेस्ट के लिए रेडी होते हो, ये ऑर्डर रहता है। ओके,
सो ये आपको जरूर फॉलो करना। सो सेकंड ईयर में आपको इस पे फोकस करना। और जो नेक्स्ट चीज़ है आपको सेकंड ईयर में आपको करना है, दैट इज फोर्थ ईयर की शुरुआत में, उसमें आपको रिवाइज जरूर करना है। जो भी आपकी सब्जेक्ट्स है ना, रिवाइज करना ही पड़ेगा। बिना रिवीजन के आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो टेस्ट है ना, कोई मतलब नहीं रहा है। सो कोशिश तो ये करना कि आप रिवाइज कर लो समय पे। सबसे अच्छा तरीका है जब आपकी कोचिंग होगी, आप ऑफलाइन जा रहे हो या आप ऑनलाइन लिया आपने, जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी ना, आप हाथ हाथ बैठ के उसको रिवाइज भी करते जाओ। और आपके पास तो सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि मान लो आपकी क्लास थी आज कोई सब्जेक्ट पढ़ाया, मान लो डिस्क्रीट में आपके लॉजिक वाला हिस्सा पढ़ाया, तो आपने क्या करा, पहले क्लास अटेंड कर ली, तो क्लास में रिवाइज हो गया, सबसे बड़ी चीज़ जब सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद आप बहुत जल्दी, मतलब आप विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर मैक्सिमम देके आप जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया था ना, शाम को फिर से रिवाइज कर सकते हो आप इवनिंग में। तो ये बहुत बड़ा फायदा रहता है 2 साल के लिए। जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं उनके पास टाइम की कमी नहीं रहती है। एंड उसमें भी अगर जो पहले सारे सब्जेक्ट्स कवर कर ले, तो दैट इज थर्ड ईयर में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब हो जाएगा, देन आपके फाइनल जो मॉक फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं वो आपको करना है। हाँ, मैं ये बोलूँगा, अगर आप चाहो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी, आपने मॉड्यूल्स भी सारी कवर कर लिए थर्ड ईयर में, तो मैं बोलूँगा आप सिर्फ मॉड्यूल के जो जो आपने क्वेश्चन, जैसे आपने जब सॉल्व करेंगे मॉड्यूल के, तो आपको लगेंगे यार कुछ क्वेश्चन मार्क करेंगे कि यार ये क्वेश्चन बहुत अलग था, तो वो जो क्वेश्चन है ना, आप बस उन क्वेश्चन को देख लेना, ताकि आपका टाइम उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। और मेन फोकस जो आपको करना है जो फोर्थ ईयर में, दैट इज आपको टेस्ट और उसका एनालिसिस करना है। और नंबर कम आएंगे, आप डिमोटिवेट भी होगे, कोई इशू नहीं है, सबके साथ होता है। सो कंसिस्टेंसी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो गए, आज मैं 4 घंटे पढ़ लिया, कल मैंने 2 दिन छुट्टी माना ली और फिर नेक्स्ट डे फिर मैं चालू हो गया, तो ऐसे नहीं करना है। ये सबसे बेकार सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपका पूरी कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है। इसलिए आपको रेगुलर आप दो, 1 घंटा दो, आप 2 घंटे दो, या आपके टाइम के हिसाब से दो। जरूरी नहीं आपको 4 घंटे एक दिन में देना है, देन 2 दिन आपको छुट्टी रखना है, तो ये मत करने देना। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी कर रख लोगे ना आप इसके प्रिपरेशन के समय में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आसान है गेट को क्रैक करना। सो ये आपके जो 2 साल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं बच्चे, वो वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। और इसमें इसमें आप चाहो तो अपने चेंजेस करके, एंड जो पुराना वीडियो आप उसको भी देख लेना, जो पार्ट 1 मेरा वीडियो है आप उसको भी देख लेना, उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें मिला के आप एक नई स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते, ठीक है। बट मैं आपको सिर्फ आखिरी में एक ही चीज़ बोलूँगा, एक है आपका टेस्ट रेगुलरली देना एंड एनालिसिस करना, फर्स्ट चीज। एंड दूसरा कंसिस्टेंसी। बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स वगैरह ये तो आप समय के साथ कवर करते चलोगे। मान लो आपका थर्ड ईयर में आपके सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाए कुछ, तो आपके पास 1 साल और है, ठीक है। आपको ये वाले सब्जेक्ट का स्ट्रेस नहीं रहेगा, आपने रिवाइज ही करना रहेगा जो सब्जेक्ट हो चुके हैं। तो सब्जेक्ट्स का इतना स्ट्रेस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स है जिनमें टाइम लगता है, तो उनको आपके पास सबसे अच्छा मौका है 2 साल पढ़ने के लिए। आप 2 साल पढ़ोगे उन सब्जेक्ट्स को, तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कंसेप्ट। एंड इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट है, अगर आप एक टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो, देन मैं प्रेफर करूंगा आप गेटेड जील की टेस्ट सीरीज पे जाओ। एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग थी, मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट टेस्ट सीरीज है अभी तक की जो मैंने देखी। मैंने मेड इजी की भी ली थी, इसके अलावा मैंने जो गेटेड जील की थी वो भी ली थी। एंड मैं सही बता रहा हूँ, मैंने दोनों के टेस्ट दिए। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ की क्वेश्चन की जो लेवल है, अगर जैसे पिछले साल दैट इज 2022 में IIT खड़गपुर ने आपके पेपर बनाया था, ओके। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत लेंदी था, बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर था। इस साल का जो पेपर है वो IIT कानपुर ने बनाया है। बट अगर आप वर्स्ट के लिए तैयारी करोगे तो आप इजीएस्ट के लिए आप हमेशा रेडी रहोगे, ओके। सो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको पहली चीज़ तो एक ही टेस्ट सीरीज लो, क्योंकि आप दो संभाल नहीं पाओगे। मैं दोनों को नहीं संभाल पाया था, ये मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई थी, बट आप ये गलती मत करना, ठीक है। और मैं बोलूँगा आप सिर्फ गेटेड जील की लो। आप चाहो तो मैं उनकी वेबसाइट भी बता देता हूँ। सो ये देखो, ये उनकी वेबसाइट है, ओके। आपको यहाँ पर ये इस साल की जो 2024 की टेस्ट सीरीज है, आप वो उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे प्राइजेस भी हैं, वो आप अपने हिसाब से कौन सी टेस्ट सीरीज चाहिए वो आप ले सकते हो। एंड यहाँ शेड्यूल भी दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको पूरे इस साल का जो शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का वो आपको मिल जाएगा। एंड इसका मोबाइल ऐप है, तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी टेस्ट दे सकते हो अगर आपकी इच्छा हो और आपको लग रहा हो कि मोबाइल पे से देना है। ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, आप कोशिश करना लैपटॉप से ही दो, क्योंकि लैपटॉप पे ही आपका इंटरफेस जो इसका समझ में भी आएगा, गेट के लिए आप रेडी भी रहोगे। जो फर्स्ट टाइम देंगे गेट उनके लिए लैपटॉप ही मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। एंड अगर जो दे चुके हैं एक बार गेट, अब इस साल सिर्फ रिवाइज करना है उनको, तो वो मोबाइल से भी दे सकते हैं, उनको सिर्फ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है। तो आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये उनका पूरा एक्सप्लेनेशन है टेस्ट सीरीज में क्या क्या करवाया है। एंड सबसे मेन चीज़ रहती है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कि यहाँ पर हर एक टेस्ट के बाद उस टेस्ट का डिस्कशन जरूर होता है। ऑनलाइन आपकी क्लास रहती है, जो ऐप रहता है इनका गेटेड जील का,
उस पर इसका डिस्कशन बहुत रेगुलरली होता है। इसके कारण क्या होता है ना कि बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आया, जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ पाते, वो ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, उनके लिए क्या है टीचर्स अवेलेबल नहीं रहता। तो यहाँ पर ये फायदा रहेगा कि ऑनलाइन ही आपका सब चलता है सिस्टम। सिर्फ कोचिंग जो आपकी रहती है आप ऑफलाइन जा सकते हो, ऑप्शन है आपके पास, इंदौर में है ये कोचिंग। एंड इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो उनका कन्वीनियंस के हिसाब से। तो टेस्ट का डिस्कशन जो होता है ये मेन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को कोई डाउट भी है ना तो वो पूछ सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे हो। ऑफलाइन होता तो आप सामने जाते टीचर से 4 चीज़ पूछ लेते तो आपको ज़्यादा आसानी रहती। बट ऑनलाइन में आप हर चीज़ नहीं समझा सकते हो, पूछ सकते हो, तो वो एक नुकसान रहेगा। बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो ये सब चीज़ें तो छोटी मोटी आती रहती है। एंड नेक्स्ट एक जो वीडियो रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। एंड उसके बाद जो रहेगा हम DSA जो हमारा है एल्गोरिदम्स वो स्टार्ट कर देंगे। एंड वो सबसे बड़ा रहेगा मेरे हिसाब से। सबसे ज़्यादा वीडियोस भी उसके आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस जो अमाउंट रहेगा वो सबसे ज़्यादा रहेगा। तो उसके लिए आप रेडी रहना। एंड मैं बोलूँगा आप साथ में चलना सब्जेक्ट के, क्योंकि वो सब्जेक्ट है बहुत ईजी बट बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना पड़ेगी। ट्री वाला पोर्शन हो गया, उसमें कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, वो डिज़ाइन करें खुद। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करके जैसे लोग डिज़ाइन करते हैं ना, तो वो वाले फॉर्मूलेज हैं। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप सब्जेक्ट को साथ में कवर करो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे को बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।